आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। हुमनाबाद में शुक्रवार 27 अक्टूबर को 11वीं शरीफ के शुभ अवसर पर आसार मुबारक की करवाई जाएगी जियारत। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर राज्य में करेंगे रैली। कर्नाटक में चिकबल्लापुर के नेशनल हाईवे में टैंकर से टकराई टाटा सोमो। भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं समेत 12 की हुई मौत। जहीराबाद में बीआरएस नेता खिजर याफाई ने न्यालकल मंडल और मुगड़मपल्ली मंडल का किया दौरा। बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी? महुआ माइत्रा पर एथिक्स कमेटी की बैठक से पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 31,000 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट की समीक्षा। गांव-गांव तक पहुंचेगा विकास। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद में शुक्रवार 27 अक्टूबर को 11वीं शरीफ के शुभ अवसर पर जुमा की नमाज के बाद से रात 9 बजे तक गुलशने अजीजिया दरगाह हजरत सैयद कुतुबुद्दीन शाह कादरी चिश्ती बुखारी मोहल्ला ख्वाजा गरीब नवाज में आसार मुबारक व मुकद्दस तबरुकात और मुए मुबारक की जियारत करवाई जाएगी, जिसमें गिलाफे काबा शरीफ सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक शहीद आजम सैयदना हजरत इमाम हुसैन की तस्बीह मुबारक मुए मुबारक पीराने पीर हजरत सैयदना गौसे आजम दस्तगीर और हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूम ख्वाजा गरीब नवाज की गिलाफ मुबारक की जियारत करवाई जाएगी, जिसका संरक्षण आस्ताना मुखारिया हुमनाबाद के सज्जादा नशीन हजरत सैयद पाशा हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी करेंगे। सभी से भारी संख्या में उपस्थित रहकर जियारत करने की अपील की गई है। चिड़गुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को जेड श्रेणी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सुरक्षा कवर प्रदान किया है। येडियुरप्पा को यह सुरक्षा केवल कर्नाटक में प्रदान की गई है। पूर्व सीएम को केंद्रीय सुरक्षा कवर केवल रक्षा मंत्रालय के साथ साझा की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की खतरे की धारणा के आधार पर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार येडियुरप्पा को कर्नाटक में कट्टरपंथी समूह से खतरा है, जिसे देखते हुए सीआरपीएफ कर्नाटक में ठहरने के दौरान भाजपा नेता को सुरक्षा प्रदान करेगी। गृह मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया जब पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ मिलकर पूरे राज्य में कांग्रेस की असफलता को प्रदर्शित करने के लिए रैली करने का ऐलान किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा गुरुवार सुबह 7:15 पर NH 44 पर चित्रावती ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुआ। इस घटना में 12 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल हुआ है। मरने वालों में 8 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। NH 44 पर एक खड़े टैंकर में सामने से आ रही टाटा सोमो ने टक्कर मार दी। टैंकर और सोमो की टक्कर के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक घने कोहरे की वजह से कार ड्राइवर सड़क किनारे खड़े टैंकर को देख नहीं सका और उसमें जाकर भिड़ गया। हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड हेस्कॉम के आधारित क्षेत्र में आने वाले किसानों को हर दिन 6 घंटे की 3 चरण बिजली की आपूर्ति मिलेगी। हेस्कॉम के इस फैसले से सूखे के किसानों में खुशी फैल गई है। राज्य में सूखे की स्थिति के बाद अधिकांश जल निकायों में बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और यहां तक कि पवन, सौर और थर्मल बिजली उत्पादक भी प्रभावित हुआ है। परिणाम स्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किसानों को 6 घंटे की 3 चरण बिजली की आपूर्ति करने का हेस्कॉम का निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज के निर्देश के बाद आया, क्योंकि अब तक केवल 4 घंटे की 3 चरण बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में बीआरएस नेता खिजर याफाई ने न्यायकल मंडल और
मोगडुमपल्ली मंडल का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। साथ ही वह धर्मस्थलों, मस्जिद, मंदिर और चर्च भी गए। उन्होंने इन गांव में लोगों को हो रही तकलीफ का भी जायजा लिया और उन्हें हल करवाने का आश्वासन दिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में विधायक प्रत्याशी नवोदया सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने तेलंगाना के मेडिकल छात्रों को कुछ भी प्राथमिकता नहीं दी और कहा कि जनता की सेवा के लिए उन्होंने JNTU प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी है। ये VRP पार्टी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाई है और यह पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना के 119 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर छात्र राजनीतिक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप विजय अवन, राजू मल्लेशम, साई और दूसरे उपस्थित थे। जहीराबाद से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। इక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రజెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలు కలిపి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. తెలంగాణలో 12 యూనివర్సిటీల్లో పనిచేస్తున్న విద్యార్థులు, PhD హోల్డర్స్, PG విద్యార్థులు, బీటెక్, ఎంటెక్, లా స్టూడెంట్స్, LLM స్టూడెంట్స్, MBA స్టూడెంట్స్ అందరు కలిసి ఒక విద్యార్థుల రాజకీయ పార్టీ అని నూతన పార్టీ ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. ఆ పార్టీ తరపున మన జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో అత్యుత్తమంగా చదువుకున్న నేను కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ PhD ఫ్రమ్ JNTU యూనివర్సిటీ. సో నేను కూడా విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంటెక్లో చదివేటప్పుడు తెలంగాణ టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్ జేఏసీగా ఫామ్ చేసి అన్ని కాలేజీలలో విద్యా సంస్థలకి వెళ్ళి తెలంగాణ ఎంత అవసరం ఉంది, దేనికోసం అవసరం ఉంది, ఇవన్నీ ఉద్యమాలు చేసి దానిపైన అవగాహన క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఉద్యమంలో మేము పాల్గొన్నాం. కాబట్టి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత ఇక ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న ఉద్దేశంతో, ప్రజా సేవ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను ప్రజెంట్ నా పేరు నవోదయ సిద్ధు, ना विलेज चीकुर्ती विलेज। हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे फोन किया। फोन पर अजनबी ने मेरे परिवार और चुनाव प्रचार के लिए आ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि बुधवार दोपहर 1:59 पर उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने उन्हें तेलंगाना चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले जान से मारने की धमकी दी। राजा सिंह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी भरे कॉल आए हों। पहले भी कई बार मुझे दूसरे देशों से धमकी भरे फोन कॉल आए। उन्होंने कहा, चाहे कितनी भी धमकियां दी जाएं, हमारा संकल्प एक सर्व समावेशी हिंदू राष्ट्र हासिल करना है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में गिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तंज कसा है। दरअसल महुआ के खिलाफ घूस लेने के आरोप पर
आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी की पहली बैठक होनी है। एथिक्स कमेटी टीएमसी सांसद पर लगे आरोपों की जांच करेगी। पहली बैठक से पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकपाल की कार्रवाई शुरू। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की पहली बैठक आज दोपहर को होनी है। इस बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील आनंद देहाद्रई अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए नकद लेने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को देश भर में 31,000 करोड़ रुपए के फैले 8 प्रोजेक्ट के संबंध में 43वें प्रगति बैठक आयोजित की। बैठक में सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी प्रोजेक्ट देश के विकास और तरक्की से जुड़े हुए हैं, जिनमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, जल आपूर्ति एवं सिंचाई शामिल है। ये परियोजनाएं देश के 7 राज्य बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं महाराष्ट्र में लागू होंगी। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आगरा में रेलवे क्रॉसिंग पर एक गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। अगर गेटमैन यशपाल सिंह ने मुस्तैदी और सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो तालकोट एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी आग भयंकर हादसे में तब्दील हो जाती। बुधवार को भांडई स्टेशन के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन यशपाल ने देखा कि ट्रेन के इंजन के चौथे कोच से धुआं निकल रहा है और ट्रेन के भीतर किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस घटना की सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को दी। गेटमैन यशपाल ने तुरंत भांडई स्टेशन के उप स्टेशन अधीक्षक हरिदास को फोन किया और इंजन के कोच से धुआं निकलने की जानकारी दी। घटना का पता चलते ही हरिदास ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया, जिसकी वजह से समय रहते ही घटना पर काबू पा लिया गया। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर आज रेड मारी है। यह बड़ी कार्रवाई PMLA के तहत की गई है। ईडी की टीम ने इस मामले की पिछले हफ्ते कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। बकीबुर रहमान ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का बेहद करीबी है। ईडी की टीम ने ममता के मंत्री आवास पर जाकर तलाशी भी ली। अधिकारी ने बताया कि निदेशालय के अधिकारियों ने केंद्रीय बलों की एक टीम के सहयोग से कोलकाता सॉल्ट लेन इलाके में राज्य के वन मंत्री मलिक के 2 फ्लैट पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि मलिक के पूर्व निजी सहायक के मकानों समेत 8 अन्य फ्लैट पर भी छापा मारा गया। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में शुक्रवार 27 अक्टूबर को 11वीं शरीफ के शुभ अवसर पर आसार मुबारक की करवाई जाएगी जियारत। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को मिली जेट श्रेणी की सुरक्षा। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर राज्य में करेंगे रैली। कर्नाटक में चिकबल्लापुर के नेशनल हाईवे में टैंकर से टकराई टाटा सोमो। भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं समेत 12 की हुई मौत। जहीराबाद में BRS नेता खिजर याफाई ने न्यालकल मंडल और मुगड़मपल्ली मंडल का किया दौरा।
बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी? महुआ माइत्रा पर एथिक्स कमेटी की बैठक से पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 31,000 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट की समीक्षा। गांव-गांव तक पहुंचेगा विकास। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।